जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हर पल गुरु जी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। हर पल हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सख्त से सख्त कर्मों को किस तरह से छोटे में काट देते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना कि हमें अपनी संगत बनाया। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरु जी का देना हम नहीं दे सकते क्योंकि वो हर पल हमारी सहायता करते हैं। जब कभी भी हमें कोई परेशानी आती है तो वो किस तरह से सत्संग के थ्रू या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें पहले ही अवेयर कर देते हैं। और संगत जी, किस तरह से हमें उस परेशानी से निकलना है उसके भी समाधान वो हमें बताते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब गुरु जी हमें देते हैं। तो संगत जी, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़े। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के या फिर रिकॉर्ड करके वीडियो बना के हमें भेज सकती हैं। गुरु जी के आदेश से, उनके हुक्म से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुंजन आंटी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। मैं आज मेरे 3 सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। विद मंत्र जाप में स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो मेरा पहला सत्संग है वो मेरा है थ्रोट इन्फेक्शन और फिर ड्रीम दर्शन के ऊपर। संगत जी, मेरा काफी दिन से गला खराब है। मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर था। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते होने वाले हैं और मेरा मन भी काफी खराब था। मूड भी मेरा अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। जब आप बीमार होते तो आपको वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता और कुछ कर भी नहीं पाते। अभी वैसे भी ठंड का मौसम है। गुरु जी ने एक फ्रेंड से मुझे कॉल करवाया। Who told me about this medicine, जिसके साथ मैंने गार्गल्स किए, फिर मैंने स्टीम भी लिया। उसके बाद भी मेरे को ज्यादा आराम नहीं मिला। देन आई सॉ गुरुजी इन माय ड्रीम वन डे। एक ऐसा फ्लैश हुआ जिसमें जैसे स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेज आ जाती है ना, ऐसे मुझे दिखाई दिया। मेरा गला था, उसमें मेरा थ्रोट था और उसमें ब्राउन कलर के 4 स्पॉट्स, जैसे वो कॉफ सिरप वाले एड्स में दिखाई देते हैं। ऐसे ब्राउन 4 स्पॉट्स थे मेरे थ्रोट में। और फिर उसके बाद मुझे गुरुजी दिखाई दिए नेक्स्ट फ्रेम में। और फिर वो मेरे को डांट रहे हैं और मुझे बोला उन्होंने कि बहुत बोल दिए हैं। इन अ वे वो मुझे डांट रहे थे, शायद मेरी बीमारी को डांट रहे थे या किसी ग्रह को डांट रहे थे। आई डोंट नो, कोई बहुत बड़ा संकट था क्योंकि गुरुजी ऐसे तो दर्शन नहीं देते। क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे इस टाइम पे मेरे को गले खराब में, जैसे कोविड के टाइम पे थी। मेरी एनर्जी बिल्कुल ही ड्रेन हो गई थी एंड आई वाज फीलिंग सो इरिटेटेड। आई डोंट नो व्हाई। मैं अपने इस फ्रेंड जिन्होंने मेरे को मेडिसिन रेफर की थी, मैं उनसे भी लड़ ली। या तो ये हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक का असर था, ये तो गुरुजी जानते हैं। और अभी आज ही मैंने ये सत्संग सुना कि मेरी गुरुजी ने 3 बीमारियां काटी हैं जो कि मेरे को ब्लैक मैजिक के द्वारा किसी ने देने की कोशिश की थी। एक तो मेरी थ्रोट से रिलेटेड थी और भी 2 सत्संग, मतलब एक ही सत्संग में उन्होंने बताया था इसके बारे में। हमें कुछ नहीं पता कि गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते हैं। हम बस हमें ये पता है कि हम गुरुजी के बच्चे हैं। ब्लैक मैजिक कैन नॉट हार्म अस। गुरुजी ऐसे ही कृपा करना हमारे ऊपर, ऑलवेज कम करके संकट कटवा देना हम सबके। हमें पता नहीं क्या क्या हमने ऐसे कर्म किए हुए हैं। नेवर ब्लेम गुरुजी।
आई नेवर ब्लेम गुरुजी। जब भी कुछ होता है मेरे साथ ऐसा, मैं बीमार होती हूँ या कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं, सो आई ऑलवेज ब्लेम माई सेल्फ। आई ब्लेम माई सेल्फ एंड आई प्रे टू गॉड, टू गुरु जी, कि तुसी मेहर करो, तुसी मैनू ब्लेस करो और हमारे कर्म भी आप ही कटवाने वाले हो। मुझे ये भी लगता है ना कि इसको बैलेंस करने के लिए अपने हमारे जो कर्म है, वी कैन स्टार्ट डूइंग गुड कर्मास। ये मैं गुरुजी से मिलने से पहले भी सोचती होती थी और प्रे भी करती थी कि मेरी इतनी नेगेटिविटी जो आ रही है लाइफ में, तो आप मेरे से इतने अच्छे कर्म करवाओ कि मेरे पुराने वाले जो हैं वो बैलेंस हो जाएं और इतने और अच्छे मैं कर्म करूं कि मेरा आगे का जो है फ्यूचर भी मेरा अच्छा हो। तो उसके लिए हमें रेगुलरली भी वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, लाइक फीडिंग डॉग्स, बर्ड्स, जो नीडी लोग हैं उनको डोनेशन देना। नहीं तो आप अगर संडे को जाते हो, जो सिख लोग हैं गुरुद्वारे, तो वहां पे मतलब हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि वहां पे आटा दाल चावल मेरी नानी देती होती थी। सो वही सब हम देख के सीखते हैं। सो हमें क्यों वेट करना कि कोई उपाय हमें आएगा, हम तभी करेंगे। जस्ट मेक इट अ हैबिट। और हमारे जो प्राणिक हीलिंग में जो मास्टर हैं, मास्टर चौकोक सोई, वो भी बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हम वहां पे पहुंच गए। स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। अब हमें गुरु जी मिल गए हैं, अब क्या? अभी भी हमारे सारे कर्म तो नहीं बैलेंस हुए होंगे ना, तो हमें हमारा जो लाइफ स्टाइल है वही हमें उस तरह से बनाना पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी, यू नो, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर लाइफ स्टाइल, इट शुड। सो शुक्राना गुरु जी फॉर गिविंग दिस इंसाइट और ये शेयर करवाने के लिए, थैंक यू। एंड माई सेकेंड सत्संग इज अबाउट, एक गुरु जी ने मेरे को सेवा ब्लेस की थी, उसके बारे में। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरे को एक चांस मिला सत्संग में जाने का। पहले मैं तो बीमारी बहुत चल रही थी 2 हफ्ते से, बट थोड़ी सी मैं ठीक हुई, सो आई थॉट कि चलो फ्राइडे को यहाँ पे हमारे सत्संग होता है। पहले मुझे मार्केट जाना था, तो थोड़ा जल्दी मैं निकल गई। मार्केट वाला काम मेरा नहीं हुआ, सो आई डिसाइडेड कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं सत्संग में, शायद कोई सेवा ही मिल जाए। संगत जी, मुझे शुरू से ही गुरुद्वारे में जो है रोटी बनाने की या फिर सब्जी काटने वाली जो सेवा है वो बहुत पसंद है। सो व्हाट आई डू इज, रोज रोज तो हम जैसे गुरुद्वारे नहीं जा सकते, और घर पे जब मैं वेजिटेबल्स कट करती हूँ या आटा गूंथती हूँ, तो सर कवर करके आई इमेजिन आई एम डूइंग सेवा एट गुरुद्वारा साहिब। गुरु जी तो है ही घर पे स्वरूप फॉर्म में, और ये करते हुए आप या तो सत्संग सुन लो या गुरबानी चलाओ, तो आपको एक तो शक्ति मिलती है ऐसे फटाफट काम करने की। एंड दिस, यू कैन अप्लाई दिस टू एनी टास्क जो भी आपको बोरिंग लगते हैं। आप सुनते सुनते अपने वो सारे काम, सत्संग सुनते हुए या गुरबानी सुनते हुए, जैसे डस्टिंग मुझे बहुत बोरिंग लगता है, ड्राइविंग इन ट्रैफिक फॉर मेन, सत्संग सुनते सुनते हमारा सब कट जाता है, टाइम भी, कर्म भी, और हमें मोटिवेशन शक्ति भी मिलती है। जो लोग ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं वो बोलते हैं कि हमारा मन नहीं करता उठने का, काम करने का, बट आप देखो सत्संग लगा के आप काम करोगे तो फटाफट सारे काम होते जाएंगे, यू विल गेट दैट पावर। अब चलते हैं वापस सत्संग वाले घर में। सो आई रीच देयर आफ्टर गोइंग टू मार्केट। मैं नीचे जूते उतारते हुए ही बोल रही थी, गुरु जी आज कोई सेवा दे देना, आज तो मैं जल्दी आ गई हूँ। सो आई हैव सीन दिस, गुरु जी को थोड़ा पपी फेस बना के प्लीज बोलो, तो वो बड़े प्यार से काम कर देते हैं हमारा, लाइक पेरेंट्स, जैसे हम पेरेंट्स को कई बार बटरिंग कर देते हैं, स्पेशली मॉम्स को। सो एनीवे, जब मैं ऊपर पहुंचती हूँ तो डेकोरेशन चल रही थी फ्लावर्स से, एंड आई लव डेकोरेटिंग ऑल्सो। मैंने पूछा, आंटी डू यू नीड एनी हेल्प? उन्होंने बोला आप फूल में से डंडियां अलग कर दो। संगत जी, आई गॉट दिस सेवा एंड आई वाज सो हैप्पी एंड इमोशनल। मेरी तो वहां रोने वाली हालत हो गई थी, क्योंकि मैं सत्संग में 1 साल से जा रही हूँ एंड आई वाज क्रेविंग कि मुझे कोई सेवा मिले। सो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी वहां डंडियां अलग कर रही थी। फटाफट हमने सॉर्ट करके आंटी को दे दिया वो। अब जो मेरा सत्संग हुआ वो इस प्रकार है कि अब जब सत्संग के बाद में लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो जो उसमें स्वीट्स भी होती हैं, तो मेरी जो स्वीट्स थी उसके ऊपर एक रोज का पेटल रखा हुआ, रोज का पेटल था।
मैंने इधर उधर देखा सबकी थालियों में कि सबको रोज पेटल मिला है कि नहीं। देन आई कनेक्टेड द डॉट्स एंड अंडरस्टूड कि ये मेरी सेवा का फिर फल है, फल मिला है मुझे। सबसे पहले मैंने उस पेटल को ग्रहण किया। सो आई मीन व्हाट आर द ऑड्स, क्योंकि गुरु जी के दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु जी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो पेटल कैसे आ गया। द पॉइंट बीइंग दैट नन ऑफ योर सेवा गोज टू वेन। चाहे आप दरबार में करो, बाहर करो, जहां कोई देख नहीं रहा वहां भी करो, जैसे घर पे करते हैं, क्योंकि गुरु जी इज वॉचिंग यू एवरीवेयर, है ना। आपको उसका फल जरूर जरूर मिलता है। जैसे मुझे तो इसका इंस्टेंट मिल गया, इंस्टेंट कार्मा। गुरु जी के सिखाने बताने के तरीके बेअंत हैं, ये अपरंपार है, वो हम नहीं समझ सकते उनके वेज। सो कीप डूइंग गुड, इट विल ऑलवेज ऑलवेज कम बैक टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। एंड माय थर्ड सत्संग, वैसे तो ये कल का है, आज ट्यूसडे है, तो मैंने 51 मंडेज का सोचा था कि मैं चरणामृत बना के मैं शिवलिंग पे अर्पण करूंगी, तो वो मेरा कल जो है वो मेरा संपन्न हुआ है। सो ये उसका सत्संग है संगत जी। मैं पहले बहुत अधूरे काम करती थी, हम जैसे संकल्प ले लेते हैं ना, फिर उसको हम कंप्लीट नहीं करते। एक सत्संग में मैंने सुना कि मेरा जो जन्म है इन कामों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। बट बिफोर आई मेट गुरु जी, इवन मैंने ऐसी गलतियां बहुत बार की थी कि मैं यहाँ पे ये चढ़ा दूंगी, मैं फिर आऊंगी यहाँ पे, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी। नाउ आफ्टर मीटिंग गुरु जी, आई हैव सरेंडर टू हिम, और सब कर्मों की मैंने उनसे माफी भी मांग ली है ये सत्संग सुनने के बाद। प्लीज अगर आप ऐसा करते हैं, पता नहीं ये गुरु जी किसके लिए हो सकता है मैसेज बुलवा रहे हो, तो आप भी ना किया करें, क्योंकि दिस क्रिएट्स ब्लॉकेज इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो आई वांट टू शेयर कि मैंने लास्ट ईयर अगस्त में 2003 में संकल्प लिया था कि मैं 51 मंडेज पंचामृत चढ़ाऊंगी शिवलिंग पे। आज मेरा कल मंडे था, तो मेरा वो संकल्प पूरा हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी, जिसके कोई काम कभी पूरे नहीं हुए, कोई जिसने इतने संकल्प ले लेके छोड़े हैं इवन इन पास्ट लाइफ। सो दिस वाज अ कार्मिक साइकिल। सो गुरु जी ने हाथ पकड़ के ये भी करवा दिया मेरे से काम। वो भाव डालते हैं और हम करते जाते हैं। शायद पास्ट लाइफ में मेरा ये कोई पेंडिंग काम रहा होगा, पंचामृत चढ़ाने वाला। सो थैंक्स टू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स। हम तो बहुत जाने अनजाने में हम बहुत भूल करते हैं, पर आपका अनंतम शुक्राना दैट यू हेल्प अस क्लियर आउट दिस कार्मा, एंड हमको आगे के लिए भी गाइड करने के लिए गुरु जी, थैंक यू सो मच। एक गुरु का क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में, ये आप थर्सडे व्रत की कथा पढ़ेंगे तो उसमें भी डिटेल में बताया हुआ है। गुरु जी ने मुझे गुरुवार के व्रत भी करवाए हैं पहले, उसके बाद मेरे को गुरु जी मिले। नहीं, पहले उन्होंने मेरे को विष्णु जी से जोड़ा, फिर उन्होंने मेरे को शिव जी से जोड़ा, फिर मेरे को गुरु जी मिले। और जो ये गुरुवार की व्रत की कथा है उसमें गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। बट आई एम थैंकफुल कि वो मिल गए, जितना मर्जी उन्होंने हमें मेरे को निचोड़ा हो गुरु जी ने, पर उनकी गाइडेंस में सब काम होते गए और आगे भी होंगे। अब इतनी सफरिंग्स के बाद सरेंडर का मतलब समझ आया है। हम कुछ भी करने जाते हैं, हम कुछ भी करने जाते हैं, वो गलत ही हो जाता है। when you do it in guidance या फिर direction of a guru, only then that karma is successful. It's a really reflect on this thought. हमें लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ। जैसे एक सत्संग में भी था कि कोई लेडी ने ना कपड़े देने के लिए निकाल के रखे हुए थे, और फिर वो नहीं दे पाई। फिर उसको गुरु मतलब किसी सत्संग में ही गाइडेंस मिली कि तू बुला के वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती है उनको दे दे। मैंने भी निकाल के रखे हुए थे, आई वाज लाइक कि मैं तो दे ही आऊंगी, मेरे लिए थोड़ी है। बट नहीं, मतलब हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, बट वो मेरे कपड़े मेरे भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। आई वाज आल्सो सर्चिंग फॉर अ नंबर जो पिक एंड ड्रॉप वालों का है। तो ये हमें कभी नहीं सोचना कि हम कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। अगर
वी कैन ओनली डू इट इन द गाइडेंस ऑफ गुरु जी। गुरु जी का मिलना ही हमारा राजयोग है, यही हमारा अच्छा टाइम है, यही सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है लाइफ की। सो ऑल थैंक्स टू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर ऑल दीज, फॉर ऑल द गाइडेंस, इल्यूमिनेशन, जो ये आप हमें न्यू पर्सपेक्टिव देते हो और हमें अपने सत्संग के थ्रू जो आप समझाते हो चीज़ें, एंड इट helps us open our consciousness, expand our consciousness. So ये जो, I mean it's a very big blessing for us, for all of us. एंड संगत जी, मैंने आज से ही, मेरे पास 3 बुक्स तो रखी हुई थी ऑलरेडी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी 2 थी, तीसरी मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की है, तो मैंने वो कल से ही पढ़नी शुरू करी है। उसमें वो उन्होंने बताया है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ गुरु। सो काफी मजा आ रहा है उसको पढ़ने में। गुरु जी भी वो बोलते, मतलब उन्होंने एक सत्संग में ही मैंने सुना था, वो बोला था उन्होंने कि आपको पढ़नी चाहिए ये बुक, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है। सो दिस इज रियली हेल्पफुल। सो अगर आपको टाइम मिलता है एंड इफ यू लाइक रीडिंग, तो आई थिंक वी ऑल शुड रीड दिस बुक। आई डोंट नो, अगेन ये मैंने लिखा नहीं हुआ था, ये गुरु जी किसके लिए बुलवा रहे हैं। अगेन थैंक यू फॉर, आई एम जस्ट वेसल। गुरु जी मेरे से ये सत्संग करवा रहे हैं, मेरे थ्रू गाइडेंस, इल्यूमिनेशन, डिवाइन लव शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ। आई एम सो थैंकफुल, ग्रेटफुल टू गुरु जी फॉर हिज ब्लेसिंग। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू, थैंक यू।